इंदौर में 2014 में शहरीकरण के तहत आसपास के 29 गांवों को शहरी सीमा से जोड़ा गया था और अब निगम इन क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। इसी कड़ी में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा की और आगामी विकास योजनाओं का विवरण किया। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 16 जो 2014 में शहरी सीमा में शामिल हुआ था, अब विकास की दृष्टि से एक मॉडल बन चुका है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस वार्ड में हाल ही में किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की आपूर्ति से जुड़े तमाम प्रयासों का भी जिक्र किया। महापौर ने कहा कि 2014 में 19 गांव को शहरी सीमा से जोड़ा गया था और अब इन गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ी है। अमृत वन में जल सेवा से संबंधित 50% कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने नर्मदा जल आपूर्ति की चौथी चरण की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें 37 पानी की टंकियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई जाएगी। इसके साथ ही महापौर ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई कम हो रही है, वहां पानी के टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस बार गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और निगम द्वारा पानी की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और शहर के वार्ड 16 में कई जन कार्य और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हमने किया है। 29 गांव जो इंदौर की नगर निगम सीमा में 2014 में मिले थे, वहां मूलभूत सुविधाएं 100% पहुँचे। उस अभियान में लगभग वार्ड 16 अपनी पूर्णता की ओर है। एक योग शेड की घोषणा मैंने पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब की थी। योग शेड का निर्माण भी आज यहाँ शुरू हो रहा है। तो विकसित इंदौर, बढ़ते हुए इंदौर में जितनी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वे सब आने वाले 3 सालों में पूरी हो जाएंगी और 2050 के इंदौर की जो हमारी संकल्पना है उसकी तैयारी हम पूरी करके जाएंगे। अब भैया गर्मी का मौसम आने वाला है, पानी को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? क्योंकि कई बार ग्रामीण जो 29 गांव बने हुए गांव जो नगर निगम में शामिल हुए, वहाँ पर पानी की किल्लत काफ़ी लोगों को उठानी पड़ती है। देखिए, अमृत वन में लगभग जितना नर्मदा विहीन क्षेत्र था उसका 50% क्षेत्र का कवरेज हम कर चुके हैं। बचा हुआ एरिया अमृत 2 में हम पूरा कर देंगे, जिसमें हम नर्मदा जी का चौथा चरण भी ला रहे हैं। शहर में नई 37 टंकियाँ बना रहे हैं और नया पंपिंग स्टेशन और नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी डालेंगे। लेकिन जो बचा हुआ क्षेत्र अभी है वहाँ बोरिंग से या टैंकरों से सप्लाई होता है और वो निर्बाध रूप से हो, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। किसी तरह की कोई योजना बना ली गई है भैया इस बार? किसी तरह की कोई किल्लत ना सामने आए? नहीं, नर्मदा जी के चौथे चरण के पहले अभी गर्मी में हर बार की तरह पंपिंग स्टेशन का पूरी सर्विसिंग करके करीब 10 MLD पानी बनने वाला है। राजेंद्र नगर पे एक नया सम्प बन रहा है जिससे पानी की टंकियों को भरने का डिस्ट्रीब्यूशन हम चेंज कर रहे हैं। एक नई लाइन जो वहाँ बंद पड़ी थी उसको भी चालू की है। तो मुझे विश्वास है कि पिछली बार भी वैसे पानी की समस्या उसके पहले साल के कंपैरिजन में कम थी, इस बार बहुत कम रहने वाली है। भैया एक बात और, पिछले दिनों तरफ से वीर सावरकर की मूर्ति लगाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि वहाँ वीर संभाजी की मूर्ति लगाई जाए, तो किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? कांग्रेस की इतने साल सरकार रही, कांग्रेस सोती रही, कांग्रेस हमको अकबर बाबर हुमायूं पढ़ाती रही। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी राष्ट्रवाद की और देश की, तो इन 70 सालों में कभी हमको शिवाजी, संभाजी, राणा प्रताप पढ़ाया होता। तो आज उनको ये मांग नहीं करनी पड़ती। और उनको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में शिवाजी, सावरकर ये शौर्य और शक्ति के प्रतीक हैं और उस जोन का नाम वीर सावरकर जोन है, इसलिए वहाँ सावरकर जी की प्रतिमा लगेगी और हम पूरे मान सम्मान स्वाभिमान से उसको लगाएंगे और संभाजी की भी लगाएंगे। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।